हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। पूर्व क्लास रे आमे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र पाठर 1 नंबर रु 22 नंबर पर्यंत प्रश्न उत्तर डिस्कशन कर सारी। आज आमे सरलार्थ और दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर डिस्कशन करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखु। चैनल को सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। आउ जदि ए पीडीएफ को डाउनलोड करने चाहते तेबे ओडिया स्टडी प्लस एप्लिकेशन ओडिया स्टडी प्लस एप्लिकेशन को डाउनलोड करके सेठारे तुमे 10वीं क्लास सेक्शन रे सब जाक चैप्टर पीडीएफ को अति सहज पाई परिबो। ठीक अच्छे, तो जल्दी जा ओडिया स्टडी प्लस एप्लिकेशन को डाउनलोड कर दियो। तो जीवा आम 23 नंबर को 23 नंबर क्वेश्चन कौन देइछे, ये कौन दे ना सरलार्थ देइछे, सरल भाषा बुझे लिख। प्रथम क्वेश्चन देइछे एभली समय साहित्य संगीत संकीर्तन चर्चा इष्ट पूजा गुरुवाणी पालन थिला ताको पई सांत्वनार औषधि हला। याको आमे सरल भाषा रे बुझे लिखिबा। तो प्रथम कौन लिखिबो ना एभली डट 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 औषधि संस्कृत गद्यांशटी कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र शीर्षक प्रबंधरानित। आलोच्य प्रसंग रे कांत कवि दुरारोग्य व्याधि रे पीड़ित हैला परे कुलदेवता गोपीनाथ को समर्पित होई किपरि समय अतिबाहित करुथिले ताहा वर्णित। पिताकर समस्त प्रयत्न सत्वे कांत कवि दुरारोग्य व्याधि रे पीड़ित होई शारीरिक विकलांग हो गले। एभली दुर्दशाग्रस्त समय से कुलगुरु रामदास दीक्षा ग्रहण करी कुलदेवता गोपीनाथ को निकट में समर्पित हेले। ताको जीवन मार्ग परिवर्तन हो गला। पिता भागवत बाबू सामाजिक और राजनैतिक कार्य व्यस्त रोते। यहीपरि दुख समय से विभिन्न स्तर ईर्षा और माली मोकदमार सम्मुखीन होता। केवल साहित्य संगीत संकीर्तन पूजा और गुरुवाणी रे मनोनिवेश करी निज भितर सांत्वना खोजुले हैला। सांत्वना खोजुले प्रसंगटी प्राणस्पर्शी आ हृदयग्राही। ये स्टेप को निहाती लिखिब। ठीक अच्छे, तापर जब आम नेक्स्ट क्वेश्चन को गांधी आदर्श हो बाणी प्रति से अनुरागी हुई से संपर्क में अनेक कविता रचना करते। गांधी आदर्श और बाणी प्रति से अनुरागी हुई से संपर्क में अनेक कविता रचना करते। तो प्रथम कौन लिखिब गांधी डट 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 करथिले। संस्कृत गद्यांशटी कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र शीर्षक प्रबंधर उद्धृत। आलोच्य प्रसंग रे कांत कवि गांधीजी को आदर्श और बाणी रे उद्बुद्ध होई किपरि सारस्वत साधन रे बुड़ी रही ताहा प्रकाश करा जायछि हैला। पराधीन भारत में गांधी को बाणी और आदर्श द्वारा कांत कवि गभीर भाव में प्रभावित होते। गांधीजी को असहयोग आंदोलन लवण सत्याग्रह प्रभाव ताको उपरे पड़ता। लवण सत्याग्रह समय ब्रिटिश अत्याचार को विरोध करी पिता भागवत बाबू बिहार ओडिशा काउंसिल सभ्य पदरु इस्तीफा देते। दुई पुत्र स्वाधीनता संग्राम में जोगदे कारावरण करते। भारतीय मुक्ति संग्राम और गांधीजी आदर्श प्रतिफलन रचना को रुद्धिमत कर प्रसंगटी यथार्थ और वास्तव धर्मी है। ये लिखिदेव। नेक्स्ट जीवा आम अधिक रचना प्राणधर्म हास्य कौतुकात्मक व्यंग विद्रूप धर्मी। लिखिब अधिकांश डट 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 विद्रूप धर्मी। संस्कृत गद्यांशटी कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र शीर्षक प्रबंध आसी। आलोच्य प्रसंग रे कांत कवि अधिकांश रचना किभली केउपरि हास्य और व्यंगर अपूर्व सम्मिश्रण घटीचे ताहा प्रकाश करा जायछि। ओडिया साहित्य गद्य पद्य विभाग को बहु संख्यक नाना प्रकार रचना द्वारा कांत कवि परिपुष्ट करिसंति। ताको साहित्य मात्र के पाठक अनुभव करती हसैबार अद्भुत शक्ति। से पद्य लिखुथिबा लालिका हो नाट्य रीतिर प्रसन्न हास्य सृष्टिकारी रचना शैली लक्ष्य कर
से ताकर अधिकांश रचना आवेदन पाठक को हास्य माध्यम सुखानुभव दे था तीयणरे लुण भली साहित्य हास्य रस एकांत आवश्यक बोली से विचार करती निज जीवन घोर नैराश्य मध्य गति करुवा समय पाठक मान हसैवा अद्भुत कला क्वचित सारस्वत साधकों निकट में देखा मिले प्रसंगटी यथार्थ और मर्मस्पर्शी 26 नंबर क्वेश्चन जीवा गल्पटीर परिणति बेस करुण रसरे मार्मिक तो लिखिब गल्पटीर डट 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 मार्मिक संक्षिप्त गद्यांशटी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र शीर्षक प्रबंधनान्वित आलोच्य प्रसंग कांतकवि सारस्वत प्रतिभार श्रेष्ठ निर्देशन गल्प बुढ़ा शंकारी को भित्ति करी कहुଯାଇଛି गल्प प्रबंध उपन्यास आदि रचना द्वारा कांतकवि लक्ष्मीकांत ओडिया गद्य साहित्य को समृद्ध करिसेंती से अनेक गल्प रचना करथिले मध्य बुढ़ा शंकारी गल्प परिवेशित प्रेम और करुणा भाव पाठक मान हृदय को स्पर्श करिथिबारु ताहा कालजयी होई रहिछि ଯେଉଁ ବହୁର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଶଙ୍କାରୀ ବୁଢ଼ା ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ପାଠକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଚଳିତ କରିଥାଏ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ଅନାବିଳ ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ କେତେ ମହାନ ହୋଇପାରେ ତାହା ଏହି ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को आध्यात्मिक उच्चांग भाव बेले बेले ताको सृष्टि को अनन्य करिछि आध्यात्मिक उच्चांग भाव बेले बेले ताको सृष्टि को अनन्य करिछि लिखिबा आध्यात्मिक डट 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 करिछि संक्षिप्त गद्यांशटी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र शीर्षक प्रबंधनान्वित आलोच्य प्रसंग आध्यात्मिकता और ईश्वर दर्शन किपरि कांतकवि लक्ष्मीकांत कृति गुड़िक प्रतिफलित होइछि ताहा प्रकटित दुरारोग्य व्याधि पीड़ित होला परे कांतकवि विभू समर्पित हो जाइथिले भजन कीर्तन इष्ट पूजा गुरुवाणी मध्य से जीवन नैराश्य खोजुतिले हेले ये सांत्वना हबो नैराश्य सांत्वना खोजुतिले ताको रचित आध्यात्मवाद गीत गुड़िकर संकलन जीवन संगीत है ताको जेति के आध्यात्मवाद गीत लिखिथिले तार संकलन ना कौन ना जीवन संगीत गीत गुड़िक आध्यात्मिक उच्चांग भाव जीवन संगीत को अन्य कृति मान्यता देछि केही केही एहाको रवींद्रनाथ टागोर को गीतांजलि तुल्य महान कृति बोली कहिसंती तांको रचित सबुठारु बड़ सुपुत्र व्रत करी जो जशवान उड़ाई बहे आज भी ओडिया संगीत क्षेत्र में यह अनतिक्रमणीय कृति प्रसंगटी जुक्तियुक्त और हृदयग्राही तापर जीवा में लॉन्ग क्वेश्चन को दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न क्वेश्चन कौन देछि कांतकवि को जीवनी रे परिचय दियो कांतकवि को जीवन रे परिचय दबा प्रथम क्वेश्चन कौन देछि देखो कांतकवि को जीवनी रे परिचय दियो तो प्रथम कौन कर प्रथम गोटे 5टी धाड़ी खंडे कवि परिचय लिखिब है तो देखो कौन लिखाई कांतकवि 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख माणबसा गुरुवार दिन कटक सहर बाखरबाद एक गृह जन्मग्रहण करते माणबसा दिन जन्मग्रहण जो नाम लक्ष्मीकांत रखा जाता पिता चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र भद्रक सहर 10 माइल दूर अवस्थित तालपदा ग्रामर जमीदार थे ताकर माता राधामणि देवी कंटापदा जमीदार कन्या लक्ष्मीकांत जन्म बेलू ताकर पिता कटक प्यारीमोहन एकाडेमी रे शिक्षकता करुथिले परे आईन परीक्षा कृतकार्य होई वकिलाती वृत्ति अवलंबन करुथिले लक्ष्मीकांत 1906 मसीह बालेश्वर जिला स्कूल रो एंट्रेंस पास करी रेभेन्सा कॉलेज रो आईए पास कले से बीए पढ़िया कलिकता रिफन कॉलेज रे नाम लिखेले सुधा असुविधा वशतः फेरी आसी
ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 1913 ମସିହାରେ ବିଏ ପାସ୍ କଲେ। ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ସେ ଖୁବ୍ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଦନରେ ଦକ୍ଷତା, ନାଟକ, ଅଭିନୟ ଏବଂ ସେବା ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଗଦାନ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ମୁକୁର ଆଉ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖାଲେଖି ଯୋଗୁଁ ସେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁନାହାଟର ଲାଲମୋହନ ଗ୍ରାମର କନ୍ୟା ଲମ୍ବଗଲତାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବରେ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ 1913 ମସିହାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଫେରି ଦୁରାରୋଗ୍ୟର ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। କୁଳଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କୁଳଦେବତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ। ସଙ୍ଗୀତ, ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଇଷ୍ଟପୂଜା, ଗୁରୁବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଘୋର ନୈରାଶ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ଭିତରେ କାଳାତିପାତ କରି କାନ୍ତକବି ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି 1953 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ ବାସଭବନରେ ଇହ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। କେବେ 1953 ମସିହାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କବି ପରିଚୟ ଲେଖିଦେବା। ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମୁକୁର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖାଲେଖି କରି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହେଇଥିଲେ। ସରି ଏଇଟା ତମର କବି ପରିଚୟ ଲେଖା ହେଇନି, କବି ପରିଚୟ ନିଜ ମନରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। লিখি সারা পরে এই আনসার লিখিব স্টার্ট করিব। ঠিক আছে। কোমল কান্ত ললিত পদাবলী যোଗୁଁ ସେ କବି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ କାନ୍ତକବି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ବାଣୀ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅନେକ କବିତା, ଲାଳିକା, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭୃତି ରଚନା କରିଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଗଠନ କରି ଶରଦ୍ରାସ, ବସନ୍ତ ବିଳାସ, କାଳିଆ ଦଳନ, ବ୍ରଜ ବର୍ଜନ, ବଂଶୀ ଶିକ୍ଷା, ବେଶ ବଦଳା, କଣ୍ଠ ପ୍ରଭୃତି ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ ନାଟିକା ରଚନା କରି ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଆଉ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ 1929 ମସିହାରେ ଗୋପୀନାଥଠାରେ ଭଦ୍ରକଠାରେ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ଡଗର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଡେମୋକ୍ରେସି ସଭା, ହନୁମନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ଜର୍ମାନ ଭୂତ, ବ୍ରିଟିଶ ଦୂତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଦି ପ୍ରସନ୍ନ ରଚନା। ତାଙ୍କର ଲାଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ, ଧଳା ମାଣିକରେ, କଟକ ସଫର ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କ କଥା, ଚିଡ଼ିଆଖାନା, ପାଠମାଳା, ସାହିତ୍ୟ ସୁଧାକର ପ୍ରଭୃତି କାଳଜୟୀ କୃତି। ତାଙ୍କର କଣମାମ ଉପନ୍ୟାସ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ବି ପାଠକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିରଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ ଗଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଅଭୁଲା କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଉ ସୁପୁତ୍ର ବ୍ରତ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନନ୍ୟ କୃତିର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ? କଲ୍ଲୋଳ, ରସକଲ୍ଲୋଳ, ବିବିଧ କବିତା, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ଦୁନ୍ଦୁଭି, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଲା। କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି ଉଡ଼ୋଇ ନିଶାଣ ବଜାଇ ଫିରି, ସାଜରେ ସାଜରେ ଭାଇମାନେ ହୋ, ଆଜି ଜାତୀୟ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କବିତା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ହେଲା। ତାଙ୍କ ରଚିତ କୃତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶପ୍ରୀତି, ଆଶାବାଦ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବନା ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଶାରୀରିକ ରୁଗ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସେ ଯେପରି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତୁଳନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 30 ନମ୍ବରକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ରୁଗ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କାନ୍ତକବି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଦର୍ଶାଅ।
रुग्ण स्वास्थ्य मध्य कांत कवि मृत्यु पर्यंत क्यों क्यों काम सह संपृक्त थिले क्यों क्यों काम देख दुरारोग्य व्याधि पीड़ित पीड़ित होई शारीरिक विकलांग होले मध्य कांत कवि असीम धैर्य भगवत सानिध्य आ स्वदेश प्रीति को पथ्य करी निरविच्छिन्न भाव निरविच्छिन्न विभिन्न सारस्वत कार्य सह संपृक्त थिले कुलदेवता गोपीनाथ शरण भिक्षा करी आ कुलगुरु ठारू दीक्षा ग्रहण करी अवशिष्ट जीवन को सारस्वत साधना अतिबाहित करथिले नैराश्य जर्जरित जीवन में साहित्य संगीत संकीर्तन इष्ट पूजा और गुरुबाणी पालन थिला ताकर सांत्वनार औषध भाषा भित्तिक उत्कल प्रदेश गठन पाई उत्कल गौरव मधुसूदन दास प्रतिष्ठित उत्कल सम्मेलन जरिया होइतिबा आंदोलन स्वार्थमेध यज्ञ छाती को मिसाओ छाती आह्वान रे गभीर अनुप्राणित होई से अन्य गीतिका वंदे उत्कल जननी रचना करथिले हला 1921 मसीह से गोपीनाथ संगीत समाज प्रतिष्ठा करथिले एही अनुष्ठान 5 वर्ष तिष्ठ रहिथिले मध्य से अनेक पुराण भित्तिक नाटक रचना करी परिवेषण करिपारथिले गोपीनाथ संगीत समाज भांगले मध्य 1921 1921 मसीह भद्रक ठारे गोपीनाथ प्रयास स्थापन कले यही प्रयास संपादन रे डगर पत्रिका प्रकाश पाइला से परवर्ती समय तालपदा भद्रक और कटक ठारे अवस्थान करी सारस्वत साधन रे मग्न रहिले भारतीय मुक्ति संग्राम गांधी दर्शन और बाणी रे प्रेरणा लाभ करी ग्राम लोकंकर दुख दुर्दशा मोचन अंधविश्वास दूर करने और कुटीर शिल्पर उन्नति निमंते बहुविध प्रचेषा करते जंत्रणा और ज्वलन जीवन मध्य से बहु लालिका प्रोत्साहन आध्यात्मवाद कविता इत्यादि संकलन गल्प उपन्यास और गद्य रचना करी ओडिया साहित्य को समृद्ध कर जीवन जंत्रण दग्ध हो से हास्यरस व्यंग विद्रूप कौतुक रचना किपर निम्नग्र रही पारे ता भाविले आश्चर्य होगा पड़े तीयणार लुण भली साहित्य हास्यरस जे एकांत आवश्यक ताहा दर्शन थिला शारीरिक रुग्ण सत्वे से असहयोग आंदोलन लवण सत्याग्रह द्वारा अनुप्राणित हो साहित्य तार प्रतिफलन घटाई शारीरिक दुर्दशाग्रस्त मध्य से जेपरी उत्कल सारस्वत भंडार को समृद्ध करिया जाति से चिर नमस्य हुई रहिबे। ओके तो तुम कांत कवि लक्ष्मीनाथ महापात्र पाठर 1 नंबर रु 30 नंबर पर्यंत संपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कसन कर सारे पूर्व क्लास रे हमें 1 नंबर 22 जाए डिस्कसन करथिले आज आम 23 नंबर रु 30 नंबर जाए डिस्कसन कर सारे आशा करुच्ची वीडियो निश्चय रूप भल लगी वीडियो गोटे लाइक करूँ आदि एभली भाव में प्रत्येक सब्जेक्टर प्रत्येक चैप्टर प्रश्न उत्तर वीडियो पाइबा चाहते तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरी बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु आदि ये पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते तेबे निज मोबाइल प्ले स्टोर की जी सेटारे सर्च करेंगे ओडिया स्टडी प्लस सर्च कलापर प्रथम जो आप्लिकेशन आसो क्लिक करके डाउनलोड करने और सेटारे तुम ये सब जगह पीडीएफ को अति सहजरे पाइपर ठीक अच्छे आज भी पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे धन्यवाद।